यूको बैंक भागलपुर और बांका में आयोजित करेगा मेगा कस्टमर आउटरीच कैंपेनिंग रिपोर्ट। श्यामानंद सिंह, भागलपुर राज्य स्तरीय बैंकिंग समिति के दिशा निर्देशों के आलोक में बांका जिले के अग्रणी यूको बैंक द्वारा दिनांक 29 अक्टूबर 2021 को बांका नगर परिषद के चंद्रशेखर भवन में आयोजित होने वाली कस्टमर आउटरीच कार्यक्रम से पूर्व आज दिनांक 21 अक्टूबर 2021 को यूको बैंक का चल कार्यालय परिसर में प्रेस वार्ता संपन्न की गयी। यूको बैंक का चल कार्यालय भागलपुर के संयोजन में आयोजित इस प्रेस वार्ता की अध्यक्षता बैंक के अंचल प्रबंधक श्री सुभाष चंद्र मोहापात्रा ने की। ये प्रेस वार्ता मुख्य रूप से बांका जिले के ग्राहकों को संबोधित रहा। प्रेस वार्ता के माध्यम से अंचल प्रबंधक श्री सुभाष चंद्र मोहापात्रा ने जिले में कार्यरत समस्त बैंकर समुदाय के माध्यम से जन समुदाय से अपील किया कि यह कार्यक्रम ग्राहकों के लिए स्वर्णिम अवसर है, जहां एक ही परिसर में सभी बैंक अपने बैंकिंग उत्पादों सहित प्रस्तुत है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जिले के बैंकिंग ग्राहकों के बीच जागरूकता फैलाना है। कोविड-19 की विषम परिस्थिति में देश की सुसुप्त पड़ी अर्थव्यवस्था को पुनः सुदृढ़ करने के साथ साथ जिले का अग्रणी बैंक होने के नाते आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को मूर्त रूप देने हेतु अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र में क्रेडिट फ्लो, तरलता और ऋण उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु अपनी प्रतिबद्धता जताते हुए उन्होंने बताया कि जिले की आधारभूत तथा औद्योगिक विकास हेतु प्रत्येक व्यावसायिक तथा औद्योगिक इकाई के क्रेडिट सहयोग के लिए बैंक सदैव तत्पर है तथा सूक्ष्म तथा पूर्ण वित्त के माध्यम से हम समाज के प्रत्येक वर्गों हेतु अपने उत्पादों को इस आयोजन में प्रस्तुत करेंगे। बैंक के उपचल प्रमुख श्री निरूपम कुमार राय ने सरकार के महत्वाकांक्षी ऋण व सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए बताया कि यूको बैंक भागलपुर अंचल अपनी शाखाओं के माध्यम इन योजनाओं में नामांकन हेतु हमेशा प्रशंसा का पात्र रहा है और इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारा प्रयास है कि जिले का कोई ग्राहक सरकार की इन योजनाओं से वंचित न रहे। अंचल के मुख्य अधिकारी श्री अपूर्वकर ने मीडिया के एक सवाल के प्रति उत्तर में एक महत्वपूर्ण जानकारी दी कि वर्तमान में कुछ ग्राहक वित्तीय साक्षरता के अभाव में अपने व्यवसाय तथा ऋण खाते का संचालन नियमानुसार नहीं कर पाते, जिससे उनके खाते अल्प समय में अनर्जित आस्ति में तब्दील हो जाता है तथा उनका सिबिल भी खराब हो जाता है, जिससे वो ऋण संबंधी सरकार की अनेकानेक योजनाओं से वंचित हो जाते हैं। साथ ही वैसे ग्राहक को किसी भी बैंक से ऋण सुविधा प्राप्त करने में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यदि ग्राहक अपने व्यवसाय संबंधी सभी लेन देन अपने खाते के माध्यम से करे तथा उपलब्ध बैंकिंग नियमों का समुचित अनुपालन करे तो ग्राहक इन सभी परेशानियों को आसानी से दूर कर अधिकाधिक बैंकिंग व सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। जिले के अग्रणी बैंक प्रबंधक श्री रुद्रेंद्र नारायण चौधरी ने जिले के बैंकिंग ग्राहकों के लिए इस कार्यक्रम को एक स्वर्णिम अवसर बताया तथा कहा कि ये आयोजन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां सभी बैंक एक साथ अपने उत्पादों की प्रदर्शनी लगाएंगे तथा ग्राहक अपनी सुविधानुसार बैंकिंग उत्पादों का चयन कर सकते हैं। इस वार्ता में बांका जिले के बाराहाट में संचालित आरसेटी के निदेशक श्री अभय कुमार ने बताया कि समाज के जरूरतमंदों के व्यावसायिक प्रशिक्षण व ऋण सुविधा हेतु हम सदैव तत्पर हैं तथा इस कार्यक्रम के माध्यम से भी अधिकाधिक भावी ग्राहकों के बीच वित्तीय जागरूकता का हमारा संकल्प है। पत्रकारों के माध्यम से अंचल प्रबंधक श्री सुभाष चंद्र मोहापात्रा ने अपील किया कि जिले के सभी भावी व वर्तमान ग्राहक की सक्रिय सहभागिता से ही इस आयोजन के उद्देश्य की पूर्ति हो सकती है। अतः सभी ग्राहक इस स्वर्णिम अवसर का अधिकाधिक लाभ उठाएं तथा अपनी निजी एवं व्यावसायिक जरूरतों को पूरा कर अपने और समाज के आर्थिक उत्थान में सहभागिता 246 districts. In the second phase, it was conducted in 140 districts from 21st October 2019 to 25th of October 2019. After that, because of pandemic, economy has slowed down. तो इकोनॉमिक स्लो डाउन होने के वजह से गवर्नमेंट ने अभी मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस ने डिसाइड किया अभी कस्टमर आउटरीच प्रोग्राम वी आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 2021. The first phase was organized from 6th of October to 10th of October, and in the second phase, it will be done from 16th of October to 31st of October. It will continue in different districts all over the country. So SLBC convener will organize the program. They will monitor, and the district, the LDM, those who have got the lead responsibility, they will organize the program in their districts. In Bhagalpur zone, we are having 2 districts.
One is Bhagalpur, another is Banka. In Bhagalpur, we are having 51 branches. In Banka, we are having 29 branches. Total, we are having 80 branches. In Bhagalpur, out of 274 branches, our presence is in 51 branches. So around 18.29% branches presence is there. In Banka, out of 115 branches, we are having 29 branches, so 25% presence is there. The main purpose of customer outreach program is that all the customer will come together to a particular place where all the bank will be present, and they will visit our stall and analyze their need and compare the rate of interest available in different banks, and they will take a decision. Wherever interest rate is comfortable or interest rate is less, they will get more customer service, then they will avail from that bank only. So the main purpose is to have the socio-economic development of the common man and the improvement in living standard of the general public. Those who are salaried people, if they will be given a home loan, car loan, their living standard will improve. So here 3 types of loan we are giving. First is government sponsored scheme. Government sponsored scheme is आपका PM Mudra, PM Sonidhi, Stand Up India, आपका emergency line of credit. All this. Second is social security scheme. Social security scheme is PMJJBY, where we have to deposit 330 rupees per year to get a 2 lakh of insurance coverage. There the eligibility is from 18 years to 50 years, and PMSBY, उसमें there the premium is very less, 12 rupees only, and 2 lakh accident cover is there. For that we have to pay only 12 rupees, and age limit is from 18 to 70 years. And Sukanya Samriddhi Yojana, there we can 10 years and above, girl child, minimum 250 or 50, in multiple of 50 rupees they can deposit. So that is also very beneficial scheme. And Equity Atal Pension Yojana scheme, PPF scheme. So this PMJDY scheme. So these are the government sponsored social security scheme we will market. And our general schemes like Eco Home Loan, Eco Car Loan, MSME Loan, KCC, Jivika, agricultural infrastructure, all these things we will provide. So to the overall growth of Bihar, this customer outreach program will play a major role. In that program, we are going to, a lot of gathering will be there, all banks will have their stalls. So in the stall, all the customers will visit, their sanction letter will be distributed in the presence of the guest. मेरा प्रेस साथियों जो है और मेरा बैंकर फ्रेटर्निटी, जैसे कि यूको बैंक के डीजीएम सर ने अभी पूरा ब्रीफ कर दिए हैं, मैं इसका साथ थोड़ा एक चीज़ जोड़ना चाहता हूँ कि बांका जिला में हम लोग 29 तारीख को ये क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम कर रहे हैं, और क्योंकि बांका जिला पैन इंडिया 114 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के दायरे में आता है, जिसमें जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स है, प्राइम मिनिस्टर सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, जैसे डीजीएम सर ने अभी बताए, PMJDY, PMJJBY, PMSBY, APY, बांका जिला में ये जो एडवांस का आउटरीच प्रोग्राम में जो फिनांस करने का जो ये है, ये तो होगा ही, इसका साथ हम लोग ज़्यादा ये करेंगे सोशल सिक्योरिटी स्कीम, जिसपे सरकार का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी ज़्यादा प्रेशर है। 114 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट चुने गए हैं पैन इंडिया में, जिसमें से एक है बांका, और हम लोग लास्ट जो क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम किए थे उनमें बांका जिले के कंट्रीब्यूशन था 47 करोड़ एडवांस में। तो उम्मीद है इस बार हम लोग बांका जिला में इसको सरपास कर जाएंगे। धन्यवाद। Police ministers, they will distribute the sanction letter, and the customer, all the customers from all the bank will assemble in a common place to have a greater benefit of the scheme. So for the development of Bihar, that will be very helpful, because in Bihar a lot of intelligent people are there, but because of lack of infrastructure and common facilities available, they are going outside to serve. So if infrastructure will be there, and in Medicare scheme also, Ecobank is giving so many new scheme for medical facilities, medical care scheme. After that COVID-19, we are having Eco Sanjeevani, where we can give up to 2 crore at the rate of 7.40%. Eco Sanjeevani is there, Eco Arogam is there, Eco Arogam we can give up to 100 crores, and Eco Kavach, there we can give up to 5 lakhs. So many schemes are there. Eco Home Loan we are giving at 6.90, KCC we are giving at 3%,
Jivika, because in our Bhagalpur zone we are having 80 branches, we are having 4,300 crore business, 3,300 crore deposit and 1,000 crore advance. Out of the advance, we are having 216 crore in SHG and 236 crore in KCC and 237 crore in MSME. So more than 50% account of our loan amount consists of only KCC and SHG. So for the betterment of Bihar, we will try to contribute, and all the banks are expecting to sanction and disburse minimum 500 crores in the campaign period. Thank you, sir. Thank you. DM साहब मैडम से हाँ वही तक रही भेज देंगे पूरा